ओके, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो बनाया था वो एक छोटा सा फॉर्म बनाया था जिसमें यूजर नेम और ईमेल हम लोगों ने मतलब यूजर नेम और पासवर्ड लिया था। आज हम लोग और वो ये फॉर्म था जिसको हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया। फिर इसकी वैल्यू को हम लोगों ने लॉगिन डॉट पी एच पी पर रिसीव किया। वो यहाँ पर फिर इसको हम लोगों ने प्रिंट भी करके देखा। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम लोग साथ के साथ एक और यहाँ पर ना दोबारा से एक और टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं ईमेल के लिए। हम तीन एट्रीब्यूट्स को अब इंसर्ट करके देखते हैं किस तरीके से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ ईमेल लिखा और इनपुट की टाइप भी ईमेल करती है। ठीक है। और यहाँ पर नेम भी हम ईमेल ले लेते हैं। ये हमारे पास तीन एट्रीब्यूट तीन आपके इनपुट्स होंगे। यहाँ पर देखिएगा, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। अब हम चाहते हैं जब मैं यहाँ से इसको प्रेस करूँ तो जैसे ही वो लॉगिन डॉट पीएचपी पे जाता है वहां पर जाकर हमें वो इधर मतलब इसको प्रिंट करे यहाँ पर। वो प्रिंट नहीं करे, हमारा बाकी काम हम लोग करते हैं। अब डेटाबेस में किस तरीके से हम लोगों ने वैल्यू भेजनी वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। ओके। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं कि पहला काम हमारे पास होता है डेटाबेस का बनाने का। हम लोग सबसे पहले डेटाबेस बनाएंगे और डेटाबेस का नाम जो हम लोग रख लेते हैं वो स्टूडेंट रख लेते हैं। ठीक है। स्टूडेंट कहाँ से ओपन करना है, ये हमारे पास माई स्क्रीन स्टार्ट हो रहा है तो लोकल होस्ट पी एच पी माई एडमिन के नाम से आता है। लोकल होस्ट फॉरवर्ड स्लैश पी एच पी माई एडमिन जब आप ओपन करेंगे तो ये आपकी डेटाबेस ओपन कर देगा। ठीक है, ये हमने डेटाबेस बना ली। अब हम लोग एक टेबल भी बना लेते हैं यूजर के नाम का। ठीक है। तो उसमें हम तीन एट्रीब्यूट्स रखेंगे, यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड। एक एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा दैट इज आईडी। आईडी को हम क्या करते हैं, ऑटो इंक्रीमेंट करते हैं। ये मैंने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिया। इसके बाद आपका यूजर नेम, अब ये मैं स्पेस नहीं दे रहा, ये देख लीजिएगा, वार्चर, और इसको हम 50 कर देंगे। इसके बाद आपका ईमेल, ईमेल भी हमारा वार्चर होता है और इसकी लेंथ भी हम 50 कर देते हैं। और इसके बाद आपका पासवर्ड, इसकी लेंथ भी हम लोग वार्चर करके 50 कर देते हैं। ये हमारे चार एट्रीब्यूट्स सेट हो गए। ओके। अब मैं इसको सेव करता हूँ। ये हमारी डेटाबेस हो गई। अब सबसे पहला काम क्या होता है, ये हमें पता है ये लॉगिन डॉट पीएचपी पर आता है। अब सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आकर हम लोगों ने सबसे पहले जो क्रिएट करना है वो कनेक्शन बनाना। ठीक है। कनेक्शन बनाएंगे। अब कनेक्शन के लिए होगा क्या, हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं और मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। एक वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग, डॉलर साइन कौन का। ठीक है। इसके बाद इक्वल टू, इसको थोड़ा सा जूम भी कर देते हैं। और फिर हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन है माई इसके लाई कनेक्ट का। कनेक्ट का। ठीक है। अब इसमें सबसे पहले होता है सर्वर नेम। तो सर्वर नेम हमारे पास क्या होगा, लोकल होस्ट। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है यूजर नेम उसका। यूजर नेम जनरली हमारा जो लोकल होस्ट होता है उसका हमारे पास जो आता है वो रूट होता है। और आपका जो डेटाबेस होता है वो ब्लैंक होती है, इसलिए हम लोग जो ये बना रहे हैं वो ब्लैंक है। फिर आपका जो फोर्थ वन एट्रीब्यूट होता है वो डेटाबेस होता है। डेटाबेस का नेम हमने क्या रखा हुआ है, स्टूडेंट। ठीक है। ये हम लोगों ने कनेक्शन क्रिएट कर लिया। अब इसको ना हम चेक कर लेते हैं कनेक्शन बना है कि नहीं बना। तो इफ, ठीक है, ये हमारा डॉलर साइन और ये आपका जो वेरिएबल है कौन का, इसके साथ लगाते हैं नॉट। नॉट किस लिए, कि अगर कनेक्शन नहीं बना तब हमें ये एरर मैसेज दे देगा। उसमें हम इको कर देंगे और इको करने के साथ हम
मैसेज दे देंगे कनेक्शन फेल का। और जब मैसेज देना है तो डबल कॉमास के अंदर आता है हमारे पास कनेक्शन फेल। ठीक है। और साथ के साथ अगर हम चाहें तो हम कनकेटिनेट कर देंगे एक छोटा सा एरर मैसेज भी। माई भेज देते हैं, माई एसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट एरर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। इसके बाद आपकी हमारे पास इको जो मौजूद होती है, अब इको की बजाय ना आप डाई भी कर सकते हैं। डाई जनरली यूज किया जाता है। ठीक है, अगर हमारा कनेक्शन नहीं होगा तो ये हमें एरर देगा। ठीक है, अब हम रन करते हैं कहाँ से, जहाँ से। ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। मैं यूजर नेम लिख लेता हूँ, अली, अली@gmail.com। पासवर्ड ASTF। और इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ, कनेक्शन हुआ है तो दैट्स वाई अली और ASTF प्रिंट हुआ, क्योंकि अभी हमने वो प्रीवियस वाले लेक्चर वाला ये प्रिंट साथ रखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा मैं इसका ना यहाँ से ना डेटाबेस नेम चेंज करता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को करके दिखाया था, मैं दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें कि हमें एरर आ गया है कि जो डेटाबेस है ये अवेलेबल नहीं है, ये अननोन डेटाबेस हमारे पास मौजूद है। तो इस तरीके से हम डेटाबेस का कनेक्शन करते हैं। पहला काम तो यही हो गया कि हमारा डेटाबेस का कनेक्शन होगा, ये उसके लिए हमारे पास 3 से 4 लाइन का कोड होगा। अब इसके बाद हम लोगों ने वो वैल्यूज रिसीव करनी है। यहाँ पर 2 वैल्यूज ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है और हम लोग उसको प्रिंट भी करके देखा है हम लोगों ने। अब साथ मैं एक और ले लेता हूँ, डॉलर साइन के साथ एक वो बना लेते हैं हम, ईमेल। ठीक है, ईमेल जो हमने रिसीव करनी है, और डॉलर साइन अंडरस्कोर पोस्ट। ठीक है, ये हमारे पास पोस्ट मेथड हो गया और उसमें हम लोगों ने जो रिसीव करनी है वो ईमेल रिसीव करनी। हम एट्रीब्यूट का नेम जाकर चेक कर लेते हैं हमने रखा क्या है। ये देखिए, ये ईमेल मौजूद है यहाँ पर। नेम प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं ना, तो ये यहाँ पर हमारे पास वो ईमेल मौजूद है और ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों ने जो बनानी है वो इंसर्ट इनटू की क्यूरी पास आउट कर। ठीक है, इंसर्ट इनटू किस तरीके से हमारे पास होगी, सबसे पहले हम लोग क्यूरी लिख लेते, उसके बाद बाकी हम लोग काम करते। अब यहाँ पर डॉलर साइन QRY लिख लेता हूँ मैं, इज इक्वल टू। ठीक है, ये डबल कॉमास के अंदर हम लोग क्यूरी लिखेंगे इंसर्ट इनटू की। उसका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोसीजर बताया था ना, कि हम लोग उस टेबल पर चले जाते हैं। यही टेबल हमारे पास मौजूद है यूजर का, ये देखिएगा ये यूजर का टेबल। इस पर क्लिक किया, जैसे हम लोग क्यूरी क्रिएट करते थे, अब वैसे ही मैं यहाँ पर भी क्यूरी क्रिएट कर लूंगा और उसी को हम लोग उधर जाकर लिख लेंगे। ठीक है, इसमें ये बात याद रखिएगा, हमारी ये जो आईडी है ये ऑटो इंक्रीमेंट मौजूद है। तो देख लेता हूँ ये इतना स्लो क्यों हो रहा है। स्टूडेंट, रिफ्रेश करके देख लेते हैं क्योंकि सिस्टम बहुत स्लो हो गया। ओके, अब मैं एसक्यूएल पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये हमारा एसक्यूएल मौजूद है उसी टेबल का। अब ये इंसर्ट इनटू देखिएगा आईडी मौजूद है, मैं आईडी हटा देता हूँ। ठीक है, प्लस ये वैल्यूज भी फिलहाल हम निकाल देते हैं, बाद में हम लोग इस कॉलम को लगाएंगे। तो हमारे पास ये चीजें आ गई हैं, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी की सारी चीजें इनको हम लोगों ने यूज करना है। ठीक है, अच्छा, मैं इसको फिलहाल कॉपी करता हूँ, बाद में जो अपडेट होंगी वो हम मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, सॉरी कट हो गया, कंट्रोल C कॉपी कर लेते, इधर चलते। अब यहाँ पर हम वो क्यूरी रखते हैं, और क्यूरी रखने के साथ ये जो सिंगल कोटेशंस है ना, इनको रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, और सेम इसी तरह यूजर से भी। अब इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर वेरिएबल्स प्लेस करने हैं इधर। वेरिएबल्स प्लेस करने के लिए सिंगल कोटेशंस हम लोग लगाएंगे यहाँ पर। और जैसे पहला हमारे पास क्या है, यूजर नेम है,
तो डॉलर साइन, यूजर, हाँ यूजर के नाम का मौजूद है। फिर मैं कॉमा लगाता हूँ। फिर सिंगल कोटेशंस हमारे पास आएंगी। दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास ईमेल का मौजूद है। ये रहा हमारे पास। ठीक है। अब इसको भी डॉलर साइन, ईमेल, फिर इसके बाद फिर मैं कॉमा लगाता हूँ। फिर सिंगल कोटेशंस हम लोग प्लेस करते हैं। और इसमें भी डॉलर साइन, पासवर्ड। ठीक है। ये हमारे पास क्यूरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब क्यूरी बन गई हमारे पास। अब क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए ना, हम लोग क्या कर लेते हैं इसको। वैसे तो अगर मैं डायरेक्टली भी रन करना चाहूँ तो हो सकती है हमारे पास। जैसे मैं लिखता हूँ, रिजल्ट का एक वेरिएबल बना लिया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पर माई स्कलाई क्यूरी चलाते हैं। माई स्कलाई अंडरस्कोर, सॉरी एमएस आ गया, माई एसक्यूएलआई अंडरस्कोर क्यूरी। अब क्यूरी में दो चीजें हमारे पास होना जरूरी है। एक होता है हमारा कनेक्शन, दूसरी हमारी क्यूरी होती है। तो कनेक्शन हमारे पास किस नाम से मौजूद है, डॉलर साइन कनेक्शन, कॉमा, और फिर डॉलर साइन क्यूरी। ठीक है, ये क्यूरी आ गई हमारे पास। अब इसके बाद हमारा क्यूरी सक्सेसफुली हुई कि नहीं हुई, उसको भी हम कंडीशंस में लगा लेते हैं। इफ, क्या, कि डॉलर साइन, ये जो वेरिएबल है ना, रिजल्ट वेरिएबल यहाँ पर ये जो मौजूद है, ये रिजल्ट वेरिएबल ट्रू एंड फॉल्स की सूरत में रिजल्ट देता है। इसका मतलब ट्रू होगा तो हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई है। इधर हम लोग फिलहाल इको मैसेज दे देते हैं, इको, ठीक, सक्सेसफुली इंसर्टेड। और एल्स में भी हम एक मैसेज दे देते हैं, अगर हमारा इंसर्ट नहीं हो रहा तो हम लोग यहाँ पर इको कर देते हैं किसको, तो डबल कॉमास आ गए, एरर, जस्ट इतना लिख देते हैं फिलहाल। हम एरर मैसेज भी देना चाहते हैं, माइस्कल आई एरर, और कनेक्शन पर जाकर वो एरर दे देते, दे सकते हैं अगर हम देना चाहें तो ये स्पेलिंग गलत हो गई एल्स की। ओके। अब इसके बाद ये हमारा जो कनेक्शन ओपन हुआ था, हम इस कनेक्शन को क्लोज भी करना चाहें तो वो भी हो सकता है, माइस्कल आई क्लोज। ठीक है। और इसके अंदर हम डॉलर साइन कनेक्शन को भेज देंगे, क्यों, हमारा कनेक्शन भी क्लोज हो जाएगा। अब इस तरीके से हमारी इंसर्ट हुई है। मतलब हम लोगों ने कनेक्शन बनाया, ये वैल्यूज कल हम लोगों ने देखी थी किस तरीके से हम लोग रिसीव करनी है। उसके बाद हम लोगों ने क्यूरी बनाई, और क्यूरी बनाकर हमने इस फंक्शन को दे दिया माइस्कल क्यूरी को, और एक वेरिएबल में उसका ट्रू एंड फॉल्स रिसीव कर लिया। अगर हो जाएगा तो सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा, वरना हमें एरर लिख देगा वो। तो अब हम चलते हैं वापस, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पर लाइक मैं दे देता हूँ अली, अली @gmail.com, पासवर्ड इज अली। ये जो अली आ रहा है ना पासवर्ड में, अभी नजर आ रहा है, हम उसको नेक्स्ट टाइम उसको ऑफ कर देंगे, हम उसकी टाइप चेंज कर, देखो सक्सेसफुली इंसर्टेड। अब हम टेबल में जाकर देख लेते हैं, आया वाकई इंसर्ट हुआ कि नहीं हुआ हमारे पास। जैसे मैं ब्राउज करूंगा तो मुझे रिजल्ट दे देगा, हाँ जी बिल्कुल वैल्यू हमारे पास आ गई है। ठीक है। अगर ये ना आती तो वो हमें एरर मैसेज दे। ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। ये समझिए ये हमारा इंसर्ट हो रहा है। अब जिस तरीके से हम लोगों का इंसर्ट हो गया, अब मैं चाहता हूँ ये देखें, जब मैं लोकल होस्ट ओपन करता हूँ ना, ताकि थोड़ा सा हमें ये भी इसका भी पता लग जाए, लोकल होस्ट, और मैं किधर जाता हूँ, यहाँ पर। अब इसमें ना इसको मुझे क्लिक करके खोलना पड़ता है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेन्यू मैंने बनाया है ना, इसके होम पर ही ऑलरेडी वो हमें मिल जाए। मतलब दोबारा मुझे पीछे आना तो ऐसे नहीं आता। तो हम लोग होम पर इसको लिंक भी कर सकते हैं, मतलब मेन्यू में अगर हमें लिंक करना, तो ये टॉप पर हमारा मेन्यू है, ये नैप बार यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा। ठीक है। ये होम मौजूद है, लिंक मौजूद नहीं है हमारे पास।
तो हमारे पेज का नाम क्या है? grid एंड form डॉट php। ठीक है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इंसर्ट। अब मैंने इंसर्ट का सक्सेसफुली बना लिया। अब मैं देखो रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर इंसर्ट आया हुआ है और इस फॉर्म पर हम लोग आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग व्यू का बना लेते हैं कि हम किस तरीके से व्यू कर सकते हैं। उसमें भी काफी सारी चीजें हमारे पास सिमिलर रहती। ठीक है, इसमें जनरली होगा क्या, सबसे पहले तो हमारा वही कनेक्शन बनेगा और कनेक्शन होने के बाद हमारी वो क्यूरीज एग्जीक्यूट होंगी और उसके बाद हमारा टेबल चलेगा और टेबल चलने के बाद हम लोग उसको यूज कर सकेंगे। ठीक है, मतलब वो HTML वाला कुछ पोर्शन हमारा वापिस आ जाएगा। फिर टेबल हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे, वो सारी चीजें होंगी। तो मैं यहाँ पर फाइल में आता हूँ और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, व्यू डॉट php। ठीक है, अब इसको व्यू करवा लेते हैं। अब व्यू करवाने के लिए सबसे पहले तो मुझे कनेक्शन वगैरह बनाना है। वो लॉगिन पर ऑलरेडी मैंने कनेक्शन बनाया हुआ है। ठीक है, हम इसी को ही उठा लेते हैं, यहीं से सिर्फ इतना सा पोर्शन है ना हमारा। ठीक है, और यहीं पर मैं कनेक्शन को क्लोज कर देता हूँ, मतलब वो PHP को क्लोज कर देते हैं कि हमारा कनेक्शन सेपरेट हो गया। अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने सबसे पहला जो काम करना वो ये करना है कि हमने अपने वो HTML बनानी है। हम फर्दर बाकी आगे जाकर देखेंगे कि किस तरीके से हम बाकी सारा उसको वो सेटल डाउन कर सकते हैं, चीजों को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करके ले जाएंगे, देखेंगे। नेव बार हमें चाहिए। ठीक है, और ये नेव बार हमारे पास यहाँ पर क्लोज हो रहा है और ये एक div भी क्लोज हो रही है हमारे पास। हमें खुद से पता लग जाएगा कि div कहाँ क्लोज हो रही है। तो मतलब इतना सारा हिस्सा तो हमारा सेम एज इट इज ही होगा, किधर, व्यू डॉट php पर। ठीक है, वो जो प्रीवियस लेक्चर में किया था हम लोगों ने। और इसके नीचे फिलहाल मैं बॉडी क्लोज कर देता हूँ और उसके बाद में HTML क्लोज कर देता हूँ। अभी बाकी हिस्सा इस यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ही मौजूद है। पहले मैं इधर आता हूँ। हम लोग ये फीचर की जगह पर ना व्यू डॉट php को लिंक कर देते हैं और यहाँ भी मैं व्यू लिख देता हूँ। सेम इसी तरह यहाँ पर भी व्यू डॉट php, ये दूसरे पेज पर भी, क्योंकि वो कोड चेंज नहीं हुआ ना, क्योंकि वो मेन्यू हमारे पास इधर ही मौजूद है। बाद में हम एक जगह एक एक फाइल रखेंगे तो फिर हमें एक ही जगह पर अपडेट करना पड़ेगा, बट इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी मैं आता हूँ व्यू डॉट php पे, ही देखें सिर्फ यही चीजें मौजूद है हमारे पास जो अभी हमने प्रीवियसली उठाई थी। ठीक है, अब इसके बाद हमने सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं और उसके बाद हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करते हैं। फिर देखते हैं हमारे पास सारा सारी चीजें किस तरीके से आती। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक div बना लेंगे। ठीक है, और इसमें वही क्लास लिखेंगे कंटेनर की। ठीक है, कंटेनर फ्लूइड भी बनाया था हम लोगों ने। अब यहाँ पर मैं एक H1 दे देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर लिस्ट, वो जो भी अब मैसेज देना चाहे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कि यूजर लिस्ट हमारे पास मौजूद है। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोगों ने बनाना एक टेबल है। ठीक है, ये टेबल हमारे पास मौजूद है। अब पहली रो में तो हमारा वो यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड वगैरह हमारा जो मौजूद होगा ना, वो सारा सारा हमें नजर आए। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टेबल रो। ठीक है, सबसे पहले हमारी आईडी है। ठीक है, हम सेम इसी तरह मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा यूजर नेम, फिर हमारी ईमेल और एक और TR हम कॉपी कर लेते हैं। इसमें हमारा पासवर्ड, पासवर्ड ये हमारे पास हो गया। अब ये जो टेबल का दरमियान वाला हिस्सा नहीं, ये हमारे PHP के थ्रू फिलअप होगा। PHP के थ्रू हमारी सिलेक्ट की क्यूरी जाएगी, वो उसके बाद लूप चलाकर सारी की सारी चीजों को फिल कर। ठीक है, अब हम लोग ये काम करते हैं, सबसे पहले वही क्यूरी बनाते हैं।
अब क्यूरी बनाने के लिए ये तो HTML का पोर्शन है, क्योंकि PHP के टैग में नहीं, जैसे ये PHP के टैग में था कनेक्शन, तो टैग नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ PHP का टैग बनाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क PHP। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कनेक्शन ऊपर मौजूद है, लाजमी नहीं कि वो टैग क्लोज हो गया तो हमारा वो स्कोप क्लोज हो गया। ये जो कौन वेरिएबल है ना, वो हमें नीचे भी एक्सेस होगा। टैग का हरगिज मतलब नहीं कि स्कोप खत्म खत्म हो गया, तो स्कोप के लिए हमारी ब्रैकेट्स होती हैं, वो हमारे पास होती है। तो सबसे पहले क्यूरी लिखेंगे हम लोग, तो वापिस जाते हैं उधर से हम लोग क्यूरी बनाते हैं SQL से जाकर। ये वही सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, ये इतनी सी हमारी क्यूरी है। और हम जाएंगे वही $, क्यूरी लिखूंगा मैं। ठीक है, इक्वल टू वही डबल कॉमास, और इसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, और ये इसके साथ जो सिंगल कोटेशन लग जाती है वो उसको मैं रेस कर देता हूँ। ये हमारी क्यूरी बन गई। सबसे पहला काम तो था हमारा क्यूरी बनाने का। अब क्यूरी बनाकर हम लोग वही रिजल्ट का वेरिएबल लेंगे, और ESQLT रिजल्ट आ गया हमारा, इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर, जो लास्ट टाइम हम लोगों ने बनाई थी क्यूरी। अब सबसे पहला काम क्या किया था हम लोगों ने, कनेक्शन पास किया था, और उसके बाद हमारी $क्यूरी आ गई थी। ठीक है, ये काम आ गया। अब ये जो रिजल्ट है ना, ये ट्रू फॉल्स नहीं रिटर्न करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, पूरा डाटा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, यूजर में जो कुछ मौजूद है ना, वो सारा का सारा डिस्प्ले करेगा। ठीक है। इससे पहले सबसे पहले अब हम इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ एल्स, इसलिए थोड़ा सा ऑप्टिमाइज करने के लिए कि हमारे पास अगर वैल्यूज हैं तो तब वो टेबल बनाए, अगर वैल्यूज नहीं है तो वो हमें एरर मैसेज दे। ठीक है। अब ये देखिएगा, इसको किस तरीके से करते हैं। हम कहते हैं इफ, ब्रैकेट लगाई हमने, अब ये हमारी इफ की ब्रैकेट है जहां पर हम लोगों ने फिर क्यूरी चलानी है। अब सबसे पहले हम जो चेक करेंगे वो यही चेक करेंगे कि हमारे पास वैल्यू है कि नहीं है। तो यहाँ पर माई एसक्यूएल आई अंडरस्कोर, और उसके साथ हम जो लिखते हैं वो लिखते हैं नंबर, नंबर ऑफ रो। ठीक है, नंबर ऑफ रोज किसके अंदर से, रिजल्ट के वेरिएबल से। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो मीन्स अगर कुछ वैल्यूज होंगी तो नंबर ऑफ रोज की वैल्यूज ग्रेटर देन जीरो की, जब अभी देखिएगा इसके अंदर टोटल वैल्यूज कितनी, एक हमारे पास, वही अभी ये जो रिकॉर्ड इंसर्ट किया तो एक ही वैल्यू है, तो वो 1 ग्रेटर देन 0 होता है, वो कंडीशन ट्रू होगी। अब अगला काम हमारे पास मौजूद है जिसके जरिए से हम लोग वाइल लूप चलाकर और इसको एग्जीक्यूट करेंगे। अब वाइल लूप के लिए किस तरीके से आप लोगों ने लगाना है, यहाँ पे लिखेंगे वाइल, ये अब अच्छा इसके साथ ना हम यहाँ पर एल्स लगा देते, और इसमें अगर वो ग्रेटर देन 0 नहीं होगी तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम इसमें हम इको कर देंगे किस चीज को, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। ओके। अब वाइल हमारे पास लगी है, वाइल में हम लोग क्या लगाते हैं, एक $रो, ये हमारे पास क्या करेगा, एक एक कॉलम को, पूरी पूरी रिकॉर्ड के एक कॉलम को निकालने के लिए हमारे पास काम आएगा, इक्वल टू, और उसके साथ हम लोग लगाते हैं माई स्केलाई अंडरस्कोर, स्पेलिंग गलत हो गई, माई SQLi अंडरस्कोर फेच एरे। ठीक है, फेच एसोसिएट हमारे पास आ गया, ये हम लोग करेंगे, और इसके अंदर हमारा वो जो रिजल्ट वेरिएबल हम लोगों ने बनाया था ना, अब रिजल्ट दो जगह यूज हुआ, एक तो पूरे रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए कितने रिकॉर्ड्स है यहाँ पर, दूसरा वाइल लूप के अंदर ताकि हमारी लूप चल सके। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी वो TR चलना शुरू होंगी, TR और TD। अब सबसे पहले इको करते हैं हम लोग, इको, यहाँ पर वही आपकी TR। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद हमारी एक TD पहले वाली, सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और यहाँ सबसे पहला हमारे पास ये TR को ना हम क्लोज भी कर देते हैं,
और इसके दौरान हम लोग एक टीडी बनाते हैं। टीडी, अब टीडी के अंदर ना, टीडी को हम लोग क्या करते हैं, कंकेटिनेट करते हैं, और उसके बाद साथ के साथ हमारी वो वैल्यू हमारी डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। ये कंकेटिनेट किया इसको, $, ये जो रो मौजूद है ये वाली, और इसमें ऐसे ऐसे करके सबसे पहले हम लोगों ने देखिए ऊपर कॉलम में यहाँ आईडी लिखी हुई है, तो पहला कॉलम आईडी का है। तो मैं यहाँ पर अब टेबल में जाकर ना देखते हैं उधर पहला एट्रीब्यूट क्या लिखा हुआ है, आईडी ही लिखी हुई है, तो वो ही मैं लगा रहा हूँ यहाँ पर आईडी। हरगिज मतलब नहीं कि यहाँ आईडी लिखा हुआ है तो उसका वेरिएबल का नेम भी बिल्कुल वैसा ही होगा, चेंज भी हो सकता है हमारे पास। ठीक है। फिर मैं कंकेटिनेट करता हूँ हमारे पास दोबारा से किस चीज को, फॉरवर्ड स्लैश टीडी को क्लोज करने के लिए, ये जो ऊपर हम लोगों ने बनाई थी। अब मैं वापस इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ, ईमेल के लिए यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड के लिए। अब दूसरा एट्रीब्यूट हमारे पास क्या मौजूद है, यहाँ यूजर और नेम जो है वो कैपिटल में मौजूद है। मैं स्ट्रक्चर में जाकर भी इसको सही तरीके से उठा सकता हूँ, यूजर नेम ये वाला, ये देखिए। ठीक है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कहाँ पर लगाना है, दूसरे पर, यूजर नेम। फिर तीसरा एट्रीब्यूट हमारे पास क्या है, ईमेल, तो यहाँ पर हमारे पास ईमेल। ठीक है, और लास्ट एट्रीब्यूट हमारा पासवर्ड है, वो भी हम लोगों ने कॉपी कर लिया, और ये मैंने इसका यहाँ पासवर्ड आ गया। ठीक है, ये हमारा टेबलर फॉर्म हमारे पास पूरा का पूरा, यहाँ टी आर शुरू होगी, यहाँ टी आर क्लोज, इसके साथ अंदर टीडी, पहले आईडी, फिर यूजर नेम, फिर ईमेल और पासवर्ड, वहां ऊपर यही मौजूद है, वो पहला हमारे पास जो डिस्प्ले करेगा, यहाँ जो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये देखिएगा, आईडी, यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड, ये सारी की सारी चीजें शो हो रही हैं। अब वो थोड़ी सी एडजस्टेड फॉर्म में नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा ये जो टेबल है ना, इस टेबल पर बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं है। तो मैं क्लास टेबल, सिर्फ टेबल लगाता हूँ, तो ये देखिएगा, ये हमारे पास सही फॉर्म में आ गई। और वो ऊपर वाले हमारे पास सही तरीके से एडजस्ट नहीं हुए, उसको भी देख लेते हैं हम। ओके सॉरी, हमने टी आर लगा दी, हमने टीडी लगानी थी यहाँ पर। पहली टी आर हमारे पास, टी आर के अंदर क्लोज इनक्लोज करना था, वो हमारे पास ये मिस्टेक हो गई। सबसे पहले हमारे पास हमारी टी आर आएगी, इसके अंदर हमारी टीडी, टीडी के अंदर आईडी, पहले टीडी आ गई। फिर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, आईडी के बाद यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, यूजर नेम। ठीक है, इसके बाद ईमेल, और इसके बाद हमारा क्या है, पासवर्ड। ठीक है, अब ये देखिएगा, आगे हमारे पास सही तरीके से आईडी, यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी की सारी चीजें इसकी वजह से हमारे पास होगी। अब इसके लास्ट में आप डेटाबेस का कनेक्शन क्लोज करना चाहें तो वो को क्लोज कर सकते हैं। वो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी क्या किया था, माइस्क्ल क्लोज, क्लोज के अंदर हम लोगों ने उसको भेज दिया था कनेक्शन को क्लोज करने के लिए। देखिएगा, माइस्क्ल, सॉरी, माइस्क्ल अंडरस्कोर क्लोज, क्लोज के अंदर $, कनेक्शन। ठीक है, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा इंसर्ट और डिलीट, इंसर्ट और सिलेक्ट हमारा हो रहा है। ठीक है, अभी देखो इसका ये फायदा, अब इंसर्ट पर गया, gmail.com, पासवर्ड 1 2 3 या 4 अभी भी हमने सेट नहीं किया, बट हम करते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड इंसर्ट सक्सेसफुली हो गया। ये बाद में इसको मूव कैसे करना है हम लोग वो कल देखेंगे। और मैं व्यू पर आता हूँ, तो ये देखें, मौजूद है ना हमारे पास रिकॉर्ड। ये इंसर्ट और डिलीट का सारा सारा काम था जो हम लोगों ने परफॉर्म किया। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले से एडजस्टेड वैल्यूज है। अब इसमें जो, देखो ना, ये मेन्यू मुझे बार बार बनाना पड़ रहा है। अब मैं चाहता हूँ ये चीजें बार बार ना आए, HTML और ये हेड। अब हम क्या करते हैं, ये div यहाँ पर क्लोज हो रही है ना, मैं इसको सारे को जो हम लोगों ने वहां से कॉपी किया था बॉडी से पहले तक का, इस हिस्से को लेता हूँ कट, बल्कि इस हिस्से को नहीं, पूरे हिस्से को कट कर लेते हैं।
यहाँ से मैं इसको पिक करता हूँ और ये यहाँ तक इसको मैंने कर लिया कट यहाँ से। ठीक है, और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर एक मेन्यू डॉट पीएचपी। ठीक है, और इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट। ये इधर आ गया, यहाँ से खत्म हो गया। अब इधर से भी इसको खत्म कर देते हैं, ये डिव, और वहां से ऊपर तक जो हमारा HTML तक का मौजूद है। अब क्वेश्चन ये है कि ये यहाँ पर तो फिर है नहीं, तो फिर आएंगे कैसे? देखना, अभी मैं रिफ्रेश करूंगा ना तो ये चीजें यहाँ से रिमूव हो चुकी होंगी। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें बूट से अभी खत्म होगी। अब क्या है, ये अलग फाइल मौजूद है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो PHP दोबारा स्टार्ट करनी है आपकी मर्जी इसी में, वरना ये इसके अंदर ना इंक्लूड इंक्लूड क्या करेंगे, सिंगल कोटेशन में हम लोग क्या कर लेंगे, किसको, मेन्यू डॉट PHP। किसके अंदर, अभी मैंने व्यू के अंदर बनाया है, हम दूसरे में भी बना लेते हैं सेम। यही लाइन कॉपी करता हूँ, ये यहाँ पर ऊपर देखना, यहाँ PHP को टैग नहीं है तो मुझे PHP का टैग स्पेशली बनाना पड़ेगा, क्योंकि टॉप ऑफ द लिस्ट सबसे पहले यही करना है। अब यहाँ ना थोड़ी सी कोड हमारा इजी हो जाएगा। ठीक है, अब वापिस मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मैंने फाइल इंक्लूड की। अब फाइल का बहुत सारा हिस्सा दूसरी तरफ मौजूद है, और मुझे दो दो बार अपडेट नहीं करना। मेन्यू के फाइल में जाकर जस्ट अपडेट करूंगा, हर एक जगह जाकर हम इंक्लूड करेंगे तो हर एक जगह हमें नजर आ रहा होगा ये मेन्यू फाइल। सेम इसी तरीके से हम लोग एक और फाइल भी बना लेते हैं, कॉन्फ़िग डॉट PHP के नाम से कनेक्शन रख देते हैं। कनेक्शन भी हर जगह ही करना पड़ रहा है, तो हमारा ये जो कनेक्शन मौजूद है, जो हम लोगों ने एक तो किया था लॉगिन डॉट PHP पर, ये जो कनेक्शन है ना, ये हिस्सा हमारा पूरा। ठीक है, मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कट, और इधर वही क्वेश्चन मार्क PHP, यहाँ पर हम लोगों ने ये कनेक्शन रख लिया। ठीक है, अब यहाँ है नहीं ना कनेक्शन, तो कनेक्शन लाने के लिए वही हम इंक्लूड कर लेंगे। अब मुझे हर बार कनेक्शन का कोड नहीं लिखना पड़ेगा, तो मैं जस्ट इंक्लूड करूंगा, जहां भी जाना है सबसे पहले मुझे यही इंक्लूड करना है। कॉन्फ़िग डॉट PHP, ये यहाँ भी इंक्लूड हो गया, और सेम इसको यहाँ से उठा लेता हूँ इस हिस्से को। मैं व्यू पर भी चलता हूँ, व्यू पर एक तो मैंने सबसे पहले मेन्यू को किया, और उसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर ही कनेक्शन जो चल रहा है, मैं इसको उड़ा देता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास ये वाली फाइल मौजूद है। ठीक है, अब मेरे को इस पर देखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम एज इट इज हमारे पास वो व्यू हो रहा है। कनेक्शन फाइल और जगह पड़ी, ये PHP की क्वालिटी है कि हम इस तरीके से फाइल्स को इंक्लूड कर सकते हैं। अब वही कनेक्शन यहाँ आ रहा है सेम वेरिएबल्स के साथ, वही मेन्यू की सारा कोड यहाँ आ रहा है, बट अब कोड थोड़ा सा हमारे पास इजी और छोटा हो जाता है। रीजंस, हमने दो काफी कुछ हिस्सा सेपरेट अलग अलग फाइल्स में रख लिया, जिनको हमने बार बार यूज करना, बार बार बनाए तो ना, हर बार हमें बना बनाया पड़ा, और वहां से उठा सकते हैं इसको। ओके, अल्लाह हाफिज।